नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं जय न्यूज़ भारत। साथियों, बिहार में एक साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है, वो यादवों के खिलाफ। बिहार में यादव बनाम ऑल करने का प्रयास किया जा रहा है और यह गहरी साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। यादव बनाम ऑल की जो साजिश चल रही है, जो षड्यंत्र चल रहा है, जो इस मानसिकता के लोग बैठे हैं सत्ता में और सत्ता से इस षड्यंत्र को जो है गठित किया जा रहा है, षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र और साजिश में यादव कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। और यह यादव बनाम ऑल इसलिए किया जा रहा है ताकि यादव समाज के लोग सत्ता में फिर से वापस ना आ जाए, क्योंकि लालू जी के कार्यकाल को ये लोग भूल नहीं पाते हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए और 15 साल शासन किए। अपने शासन काल में जिस तरीके से शोषित, वंचित और दलित पिछड़े आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने का काम किए, उनके दिलों में, मनों में जो डर बैठा हुआ था जमींदारों के खिलाफ, उस डर को भगाने का काम किए। जो लोग घरों से, गांवों से बाहर निकल के ब्लॉक, अंचल, थाने तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको उस जगह तक पहुंचाने का काम किए। जो अपनी हक और अपनी शोषण के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा पाते थे, बोल नहीं पाते थे, वो बोलने का काम किए। उस चीज़ को ये षड्यंत्रकारी लोग जो हैं, जो साजिश कर रहे हैं, यादव वर्सेस ऑल करने का जो साजिश रच रहे हैं, ये लोग उस लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को नहीं भूल रहे हैं। इनके दिमाग में वो घर कर बैठा है कि कहीं फिर से उनकी सत्ता आ जाए। लालू प्रसाद यादव जी का बेटा या यदि सत्ता में आ जाता है तो फिर से इन लोगों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ दिनों के लिए सत्ता में आए थे, उप मुख्यमंत्री का पद संभाले थे, तो किस तरीके से नौजवानों को रोजगार देने का काम किए थे और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीदें जग गई थी, दिलों में नई किरणें निकल गई थी कि अब रोजगार हमें बिहार में मिलेगा, अब बिहार से पलायन रुकेगा। लेकिन षड्यंत्रकारी और साजिशकर्ताओं ने महज 17 महीने में ही उस सरकार को गिराने का काम किए और सरकार को गिरा करके फिर से जो लोग हाशिए पर थे, जो लोग हाशिए पर थे, उनको और हाशिए पर पहुंचाने का काम किया गया। बिहार में आज के समय में सत्ता उनके हाथों में दिया जा रहा है जो अपराधी है, जिनके ऊपर अपराध का आरोप है, जिनके पास बिहार को विकसित करने के लिए ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है, उनको बिहार की सत्ता दिया जा रहा है और सिर्फ यादव जाति को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। कभी हरा गमछा बोल करके कि हरे गमछे वाले को पकड़ना है, तो कभी पुलिस वालों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि गोली चलाने से पहले जाति पूछ लो। यदि ऐसा नहीं है तो बिहार में जिस गति से अपराध बढ़ रहा है, उस गति से अपराध नहीं बढ़ता। अपराध को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम है, विफल है। उसमें जो अपराधी हर जाति के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, अपराधियों को कोई जाति और धर्म नहीं होता है और अपराधी का मानसिकता सिर्फ अपराध करना होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। यदि टारगेट नहीं किया जाता तो इतना हाई प्रोफाइल मर्डर और हत्याएं हुई बिहार में, उनमें से किसी को अब तक जो है इनकाउंटर का केस जो है
इनकाउंटर करने का मामला सामने नहीं आया, लेकिन विगत 1.5 महीने के अंदर ही 3 से 4 यादवों को इनकाउंटर कर दिया गया कि ये अपराधी है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 50% जो है यादव जाति के लोग ही अपराधी है। यह आंकड़ा उन महानुभाव को कहाँ से मिला, उन महोदयों को यह आंकड़ा कहाँ से मिला कि 50% यादव ही अपराधी है? ये सोचने की जरूर बात है। तो यह जो अनाप शनाप जो बयानबाजी की जा रही है, यह इसलिए नहीं की जा रही है कि यादव अपराधी है। उनको भी पता है कि 50% कहीं भी अपराधी यादव नहीं है। यादव जो है हमेशा जो लोग हाशिए पर रहते हैं उनके लिए लड़ते हैं। उनको भी पता है कि यदि किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सबसे पहले लड़ने वाला यादव होगा, उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई यादव होगा। उन सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह षड्यंत्र किया जा रहा है यादव वर्सेस ऑल करने का, ताकि सत्ता में कभी यादव जो है वापस ना आए। और इस दलदल में यादव खुद फंसते जा रहे हैं। और इस दलदल में यादव कैसे फंसते जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। यह जो मोटिव सेट किया जा रहा है हर लोगों के दिमाग में, एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा यादवों के खिलाफ यादवों को बिहार छोड़ने का बयान दिया जाता है कि यादव बिहार छोड़ दे, देश छोड़ दे। जिस जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने में संपूर्ण योगदान यादवों ने किया था, जिस जीतन राम मांझी जी को आगे बढ़ाने में संपूर्ण योगदान श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, वह जीतन राम मांझी यादवों को भारत छोड़ने का संदेश दे रहे हैं। इस पर यादव जो है यह एक बहुत बयान जो है दे नहीं रहे हैं दोस्तों। यह बयान जो है उन लोगों के द्वारा दिलवाया जा रहा है ताकि यादव जाति के लोग उत्तेजित हो, अनाप शनाप बोले, रोडों पर आए, मारपीट करें। और इस दलदल में यादव जाति के लोग फंसते नजर आ रहे हैं। समय वो नहीं रहा साथियों कि आप सिर्फ बल से लड़िएगा। आज बल के साथ साथ आपके पास कलम की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपके खिलाफ ये साजिश यादव बनाम ऑल करने की साजिश जो रची जा रही है, की जा रही है, इसको नाकाम करने की ज़रूरत है। एक तरफ बिहार में जहां यादव बैठकी शुरू हुई है, इस यादव बैठकी से कहीं ना कहीं उन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है कि यादव जाति के लोग अब एक जगह बैठने लगे हैं, अपनी समाज की उत्थान की बात कर रहे हैं। कहीं ये लोग जागरूक हो गए तो और आगे ना बढ़ जाए, प्रशासनिक क्षेत्र में आगे ना बढ़ जाए, न्यायिक क्षेत्र में आगे ना बढ़ जाए। जब इनके पास शिक्षा होगा, कलम चलाने का पावर आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, तो ये लोग हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। इसको देखते हुए यादव बनाम ऑल करने की साजिश रची जा रही है। और यह बयान जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है कि गोली चलाने से पहले जाति पूछ लो, हरे गमछी वाले को पकड़ लो, यह बयान सम्राट चौधरी जी खुद से नहीं दे रहे हैं। यह बयान उनसे दिलवाया जा रहा है ताकि यह बयान से यादव जाति के लोग उत्तेजित होंगे और उत्तेजित होकर के अनाप शनाप कार्य करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे। और यही चीज़ देखने को मिल रहा है। यादव जाति जैसे ही हरे गमछे के बारे में बोला गया, वैसे ही यादव जाति के लोग एकदम से उत्तेजित हो गए और सोशल मीडिया मानो आज एकदम जाम कर दिए हैं हरे गमछे को लेकर के। हरे गमछे को लेकर जितने भी गायकी के द्वारा, भोजपुरी गायकों के द्वारा अनेकों प्रकार की गीत और गाना सामने आ रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि हरियर गमछिया से दिक्कत बा का, ऐसा गाना बहुत सारा ट्रेंडिंग कर रहा है अभी।
तो यह जो है उकसाने की जो कार्य चल रहा है, इसमें यादव खुद ब खुद फंसते आ रहे हैं। साथियों, इस चीज़ को समझो और इस उत्तेजना में आना अभी कहीं से भी जायज़ नहीं है। और यादव जाति के लोग आप न्याय के पुरोधा रहे हैं। जितने हैं भी शोषित वंचित लोग थे, उनकी लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ यादव ही है। यादव को छोड़ करके शोषित वंचितों का अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने वाला इस देश में कोई नहीं है। यदि इस देश में कोई होता तो आज जिस तरीके से पूरे देश में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, सरकारी ज़मीन में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जो घर बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। यही है, इसीलिए किया जा रहा है। यदि कोई और होता, यादवों के सिवा और कोई होता कि इन लोगों को रोका जाए, तो आज दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, शोषित समाज के लोगों को जो है घरों को तोड़ा नहीं जाता साथियों। और यह कह करके तोड़ा जा रहा है कि आप जो है बिहार सरकार के ज़मीन पर बसे हैं तो आपके घरों को तोड़ा जाएगा। अरे भाई साहब, ज़रा सोचिए, यदि वो भूमिहीन है तभी वो सरकारी ज़मीन पर गुजर बसर कर रहा है। यदि वो भूमिहीन नहीं होता तो सरकारी ज़मीन पर उसे भी बसने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो भी राजा होता तो वो भी कुर्सी पर बैठता, ज़मीन पर नहीं लेटता, इस तरीके से खून की आंसू नहीं रोता। लेकिन साथियों, आज यदि यादव सत्ता से बाहर है तभी इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। और ये सबको पता है और इस षड्यंत्रकारियों को पता है कि जब तक यादव सत्ता से बाहर रहेंगे तभी तक हम लोगों का कार्य सिद्ध करने में सफलता मिलेगी। और जितने भी ये शोषित दलित पिछड़े हैं, जिनको लालू जी के समय में उत्थान हुआ है, इन उत्थान जितने लोगों को हुआ है उनको अब हम निचले पायदान तक ले जाएंगे। यही करने के लिए, निचले पायदान तक ले जाने के लिए सरकारी ज़मीन में बसे हुए गरीब मजदूरों को घरों को तोड़ दिया जा रहा है। ये हालात है साथियों। तो अभी जिस तरीके से पिछड़े और दलित के लोगों, नेताओं से और लोगों के द्वारा यह बयान दिलवाया जा रहा है यादवों के खिलाफ, हरे गमछा के खिलाफ, तो यह कहीं ना कहीं यादव बनाम ऑल करने की साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। तो यादव समाज के लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस दलदल में ना फंसें और अपने कलम को मजबूत करने का प्रयास करें और जहाँ तक हो सके अपने समाज के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें, कैंपेन चलाएं। अपने समाज के जो लोग लड़ते आ रहे हैं आपस में, वो समाज के लोग एक्टिव हो और एक्टिव हो करके उस यादव बनाम यादव जो लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, उन लोगों को समझाया जाए, सामाजिक रूप से दबाव दिया जाए और उन दोनों को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करके दोनों आदमी को आपस में मिला करके एकजुट बनाने की कार्य किया जाए। तभी जा कर के आने वाले समय में यादव जाति के लोगों को सत्ता मिल सकती है और साथ साथ हर समाज और हर समुदाय के लोगों को मान सम्मान और इज्जत देने की ज़रूरत है। किसी भी अपने से कमज़ोर जाति के लोगों को गाली देने की और शोषण करने की नहीं सोचना है और उसे अपने साथ मिलाकर रखना होगा। तब जा कर के आप सत्ता में आइएगा। और जब सत्ता में आप नहीं रहिएगा तो आप रोड से चिल्ला करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता में आज जो है षड्यंत्रकारी बैठे हैं, साजिशकर्ता बैठे हैं, तो वो आपके खिलाफ और जो लोग शोषित वंचित दलित समाज के लोग हैं उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।